9 देख रहे हैं आप। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत, जहां बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है, जहां दुकानदारों पर और परिवारों पर हमला हो रहा है, वहां कानून व्यवस्था क्या होगी, अंदाजा आप लगा सकते हैं इस घटना से, क्योंकि सीसीटीवी वीडियो में ये सब कुछ नजर आ रहा है। बदमाश जहां ये देखिए, ये हालात है जहां चलती सड़क पर सरे राह मारपीट की गई। बदमाश मारपीट कर वहां से फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। सुभाष कॉलोनी का ये पूरा मामला भोपाल से सामने आया। बदमाशों का जो ये अंदाज है दर्शा रहा है कि पुलिस का इकबाल इन्हें बिल्कुल भी खौफजदा नहीं करता है, और जबकि पुलिस आए दिन ऐसे अपराधियों को पकड़कर उनके जुलूस निकाल रही है, लेकिन इन बदमाशों का हौसला है कि पस्त होने का नाम नहीं ले रहा। सीसीटीवी कैमरे में हमला करने की तस्वीरें सामने आई हैं, और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अब तलाश कर रही है उन आरोपियों की जिन्होंने हमला किया था। सुभाष कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, और आप देखिए तस्वीरों में किस कदर मारपीट हो रही है। भोपाल से पूरा मामला सामने आया, और बदमाशों के बुलंद हौसले की तस्दीक करती ये सीसीटीवी कैमरे की फुटेज, जिसमें अभी फिलहाल पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है देखने का विषय होगा। और वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। वासु, ये क्या हुआ, क्या वजह थी मारपीट की, और पुलिस का इकबाल क्या यहां बदमाशों में रह नहीं गया? इतने जुलूस निकाले जाते हैं, उसके बावजूद इनके मन में कोई खौफ नहीं? निश्चित तौर पर देखिए, ये बहुत ही चिंता का विषय है कि राजधानी भोपाल में लगातार इस तरीके की जो वारदातें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। चाहे लूटपाट की घटना हो, चाकूबाजी की घटना हो, मारपीट की घटनाएं हो, या फिर खुलेआम सड़कों पर आतंक मचाने के मामले हों। और ये बेहद चिंताजनक भी है, क्योंकि आम जनता में इससे खौफ का माहौल व्याप्त होता है। ऐशबाग थाना इलाके का ये पूरा मामला है। कुछ सीसीटीवी फुटेजेस सामने आए हैं, जहां पर कुछ जो आरोपी युवक हैं वो गैंग बनाकर घरों में घुसकर मारपीट करना, दुकानदारों के साथ मारपीट करना, बदसलूकी करना, बदतमीजी करना, इस तरीके की वारदातों का अंजाम दे रहे हैं। हालांकि पुलिस अब सक्रिय हो गई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस निकाल लिए हैं, खंगाल लिए हैं, वो सामने भी आ गए, और हम भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इनके आधार पर आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है, उनका फेस रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, उनकी क्राइम हिस्ट्री जो है वो निकाली जा रही है। नामजद भी मामला दर्ज करने की तैयारी है, एक बार ये तय करने के बाद कि यही व्यक्ति जो है, जो आरोपी है और इस पूरे अपराध में संलिप्त है। पुलिस का कहना है कि जल्दी इनको पकड़ा जाएगा, सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। और यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, इन इलाकों में जो जनता है, उनकी मांग है कि यहाँ पर पुलिस अपनी थोड़ी सी चौकसी बढ़ा दे, पेट्रोलिंग थोड़ी सी बढ़ा दे, ताकि ये जो आरोपी हैं, जो इस तरीके से गैंग बनाकर घूम रहे हैं, लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं, इन सबके होश ठिकाने आ जाएं। जी स्वाभाविक है बासु, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास, बहुत बहुत धन्यवाद। और बढ़ते आगे भोपाल से खबर, जहां गौतम नगर इलाके में एक युवक की हत्या से सनसनी फैल गई, और युवक के हत्या के मामले की यदि बात करें तो इसके सिर पर पत्थर से हमला करके उसे कुचलकर उसकी हत्या की गई है, और शव को चिनार बिल्डिंग के नीचे फुटपाथ पर फेंक दिया गया। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, और मामले की तफ्तीश अब की जा रही है। और शिवकांत आचार्य हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। शिवकांत, आखिर क्या है ये पूरा मामला? जी, आपको बता दें, ये गौतम नगर थाना क्षेत्र का मामला है। मृतक जो है कबाड़ी का काम करता है, और बताया जा रहा है कि आपसी शराब पीने को लेकर दोनों के बीच कुछ विवाद हुआ था अज्ञात बदमाश के और मृतक के बीच में, जिसके बाद शराब के नशे में ही पत्थर से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद अज्ञात आरोपी फरार है। पुलिस उसकी जांच में जुटी हुई है। जी, लेकिन शिवकांत, जानना चाहेंगे कि जब ये सब कुछ वहां हो रहा था, आसपास लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की? कोई वीडियो, कोई सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर? अभी तक तो पुलिस को सीसीटीवी प्राप्त नहीं हुए हैं। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। दरअसल ये देर शाम का मामला है, जब पूरी जो सिक्योरिटी है, पुलिस है, जीआईएस में लगी हुई है। वहां पर एक सुनसान इलाका है, जहां पर ये दोनों मृतक और एक बदमाश शराब पी रहे थे दिन भर से काम से फ्री होने के बाद, और इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद हुआ, और विवाद के दौरान ही बात जो है मारपीट पे आ गई, जिसके बाद मृतक की पत्थर से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई, और वह मौके से फरार हो गया। जिसके बाद पुलिस को आगे डिटेल्स लेने के लिए लौटेंगे आपके पास। पुलिस इस पूरे मामले में क्या जवाब देती है, क्या बताती है, ये भी देखने का विषय होगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका।
छतरपुर में 3 दिन पहले घर से गायब एक युवती का शव कुएं से बरामद किया गया। सिटी कोतवाली के टोरिया मोहल्ले में कुएं में छलांग लगाकर युवती ने आत्महत्या की। इसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ चुका है। पुलिस ने कुएं से शव को बरामद कर लिया है और ये तस्वीरें जो सामने आई, देखिए किस तरह से युवती कुएं में जाकर कूद जाती है और बाद में उस युवती का कुएं से शव बरामद हुआ। छतरपुर से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, जिसमें युवती कुएं में कूदती हुई दिखाई दी है। 3 दिन पहले एक युवती घर से बिना बताए सुबह 4 बजे चली गई थी और उसकी तलाश की जा रही थी। थाने में गुम इंसान कायम किया गया था। आज पता चला कि वो कुआं में उसकी डेड बॉडी मिली है और सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो वो 4:00 पे निकली है घर पे सुबह और तत्काल उसके बाद में कुएं में कूद गई है। तो अब सुसाइड का कारण पता लगा रहे हैं और प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है। और नरेंद्र परमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। नरेंद्र, कब की है ये घटना और क्या बता रहे हैं परिवार वाले, क्या वजह हो सकती है ऐसा कदम उठाने के पीछे? देखिए, जो पूरी घटना है छतरपुर शहर का टोरिया मोहल्ला है, जहां पर 3 दिन पहले एक जो युवती है वो घर से गायब हो जाती है, लापता हो जाती है और फिर उसके बाद जब पुलिस को कल एक सीसीटीवी मिलता है, उस सीसीटीवी में जो युवती है जो कुएं में छलांग लगाते हुए सीसीटीवी फुटेज में देखी गई है, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल आनन फानन में कुएं की सर्चिंग की और देखा कि यहाँ एक महिला का जो युवती का शव है वो कुएं में डला हुआ है, जिसको आनन फानन में निकाला गया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई चुकी थी और अब पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया जो पुलिस को परिजनों ने बताया है कि जो युवती है वो उसने पीएससी का एक परीक्षा भी दी हुई थी और पढ़ाई को लेकर मानसिक रूप से तनाव से ग्रसित थी, जिसकी जो घटना की वजह है ये तनाव से ग्रसित होना बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स लेंगे आपसे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र। और ग्वालियर में स्पा सेंटर में एक युवती से मारपीट का वीडियो सामने आया। मसाज कराने पहुंचे एक शख्स ने मारपीट की। स्पा सेंटर बंद होने के समय शख्स पहुंचा था और ब्यूटिशियन और स्पा सेंटर मालकिन से मारपीट की। गाली गलौज कर जूतों से पिटाई की गई। स्पा सेंटर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में यह घटना रिकॉर्ड हुई है और पीड़िता ने यूनिवर्सिटी थाने में इसकी शिकायत दी। पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज कर लिया है। और खबर अनूपपुर से, जहां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक में कई छात्र छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। विश्वविद्यालय के क्लिनिक में इन्हें भर्ती करवाया गया और मेस का खाना खा लेने के बाद इनकी तबीयत बिगड़ी थी। विश्वविद्यालय प्रबंधन मामले को छिपाने की कोशिश कर रहा है। और बिलासपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों ने कार समेत कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। दरअसल कश्यप कॉलोनी के कुंदरू बड़ी की यह पूरी घटना बताई जा रही है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि मंडला पुलिस ने करीब 54 लाख रुपए की अवैध शराब पर रोड रोलर चलाकर उसे नष्ट किया। जिला मुख्यालय के पास आमा नाला गांव में जब्त की गई अवैध शराब पर रोड रोलर चलाया गया और यह शराब 2017 से 2021 के बीच कोतवाली और नैनपुर थाना क्षेत्र में 5 अलग अलग मामलों में पुलिस ने जब्त की थी। और भोपाल में धमाके के साथ स्कूल बस में आग लगने का यह पूरा मामला, जिसमें बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई। शारदा विद्या मंदिर स्कूल की यह बस है और इसमें साजिश की आशंका जताई जा रही है। कमला नगर थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना। भोपाल में धमाके के साथ स्कूल बस में आग लगी है और बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई। शारदा विद्या मंदिर स्कूल की यह बस बताई जा रही है और साजिश की आशंका जताई जा रही है। कमला नगर थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। और बढ़ते आगे, इंदौर के होलकर विज्ञान कॉलेज में भारी हंगामा हो गया।
छात्र छात्राओं ने प्राचार्य और प्रोफेसर को बंधक बना लिया और करीब 1 घंटे तक यशवंत हॉल में बंधक बनाए रखा। होली मिलन कार्यक्रम की अनुमति न मिलने से ये नाराज थे। हॉल के बाहर धरना देकर नारेबाजी कर रहे थे। छात्रों ने हॉल की बिजली सप्लाई भी बंद कर दी। प्रदर्शन में एबीवीपी के कुछ छात्र नेता भी शामिल थे और कॉलेज प्रबंधन ने कलेक्टर से इसकी शिकायत की है। इंदौर के होलकर विज्ञान कॉलेज में भारी हंगामे की होली मिलन कार्यक्रम को लेकर मिल रही है जानकारी और प्रदर्शन में एबीवीपी के कुछ छात्र नेता भी शामिल थे और बंधक बना लिया गया था। यहां छात्र छात्राओं ने प्राचार्य और प्रोफेसर को बंधक बना लिया था और इंदौर से पूरा मामला होलकर विज्ञान कॉलेज का सामने आया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस हंगामे के दौरान की इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मेरे कॉलेज में किससे पूछ के पोस्टर लगाए गए? तो धीरे बात करो। और शिवपुरी में सीएम राइज स्कूल में 10वीं की छात्रा ने हॉस्टल की दूसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की है और आपको बता दें कि गंभीर हालत में उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहां उसे ग्वालियर रेफर किया गया। और शिवपुर के कराहल का रहने वाला है छात्रा माफ कीजिएगा, और उसने किन कारणों से सुसाइड की कोशिश की अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। बहरहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कार्रवाई क्या की जा रही है, ये जांच का विषय। हालांकि ये अभी इस पूरी घटना को लेकर कारण तो स्पष्ट नहीं हो पाए। सुसाइड का प्रयास किया गया जरूर, और इस पूरे मामले में भाई की यदि माने तो पिता की मौत के बाद से जो लड़की है वो तनाव में रह रही थी। 10वीं क्लास की छात्रा है और पढ़ाई का टाइम चल रहा है। अभी बच्ची बता देगी तो मैं भी बता पाऊंगी आपको गिरी कैसे। ये तो अभी प्रारंभिक तौर पे आपको कुछ तो पता लगा होगा, क्योंकि एक सब लोग पूछ रहे हैं तो जब तक यही कह रही है कि पता नहीं। हम लोग सभी पूछ रहे हैं तो इसी बोल रही है पता नहीं कैसे गिरी। और मुरैना से अगली खबर, जहां बालिका सुधार गृह में एक महिला की लाश मिली है और 3 से 4 दिन पुराना ये शव होना बताया जा रहा है और काफी दुर्गंध आने पर इसकी जानकारी मिली। स्टाफ ने यहां की सुध ली और पुलिस की टीम सुधार गृह पहुंची और श्योपुर की रहने वाली ये महिला बताई जा रही है। महिला के परिजनों को अब इसकी सूचना दे दी गई है। मुरैना से ये पूरा मामला सामने आया। और मंडला में चोर बेखौफ हो चले हैं और दिन दहाड़े चोरियों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला नर्मदा जी वार्ड का है, जहां पर कांग्रेस पार्षद के घर से चोरों ने साइकिल चोरी की है और सीसीटीवी कैमरे में चोर काफी देर तक रेकी करता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद साइकिल ली। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अंबिकापुर में नशेड़ी शिक्षक से ग्रामीण आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं। शिक्षक को बर्खास्त किए जाने की भी मांग कर रहे हैं और आए दिन नशे में स्कूल आने का आरोप है। कई बार चेतावनी देने के बाद भी ये नशेड़ी गुरुजी नहीं सुधर रहे हैं। ग्रामीणों ने स्कूल पहुंच करके हंगामा किया। शिक्षक पर नशे की हालत में छात्रों की पिटाई करने का भी आरोप लगा। लखनपुर ब्लॉक के गुमगरा खुर्द बरती पारा स्कूल का ये मामला है। और भिलाई में डेमो कार ने 10 से ज्यादा गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में 6 लोग घायल हो गए। भिलाई के सुपेला में शोरूम के सामने यह हादसा हुआ और पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। शोरूम का स्टाफ कार चालक के शराब के नशे में होने की बात सामने आ रही है। छतरपुर से खबर, जहां बागेश्वर धाम में भक्ति के साथ शक्ति का जो धारा बह रही है उसे देखने का प्रयास यहां पर किया गया। दरअसल बागेश्वर धाम में आयोजित रेसलिंग प्रतियोगिता में देश भर के मेल और फीमेल रेसलर्स ने अपना जलवा दिखाया और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सहित साधु संतों ने भी रेसलिंग देखी।
बाबा बागेश्वर धाम में एक तरफ जहां भक्ति की अविरल धारा बह रही है, वहीं दूसरी तरफ शक्ति का भी प्रदर्शन हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेसलिंग का आयोजन किया जा रहा है। इसमें शामिल होने के लिए द ग्रेट खली यहाँ पहुंचे हुए हैं। पंडित तमाम जो कथावाचक है वो यहाँ पर मौजूद है और जिस तरीके से लगातार कथाएं हो रही हैं, लोग भक्ति रस का रसपान कर रहे हैं। दूसरी तरफ रिंग की तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वो रिंग भी है जहाँ पर जो है रेसलिंग की जा रही है। तमाम जो WWF के जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपनी अपनी कला का जौहर दिखा रहे हैं। तो देखिए भक्ति के साथ शक्ति का लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि रात भारी भीड़ जो है वो यहाँ पर उमड़ी हो। तो एक तरफ जहाँ भक्ति की अविरल धारा बह रही है, वहाँ शक्ति की भी यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। इसके साथ ही इसका उद्देश्य है कि युवा है वो नशे से दूर रहे। और बढ़ते आगे आपको बता दें कि छतरपुर में जहां रेसलर द ग्रेट खली ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की, तो ग्रेट खली ने इस दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दी और रेसलिंग को लेकर उन्होंने कहा कि रेसलिंग से पहलवानों का भविष्य है। और न्यूज 18 से बातचीत में खली ने कहा कि भारत में सबसे बेहतर काम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं, जाति पाति मिटाने और सनातन को एकजुट करने का ये प्रयास। देखो, ये हमारा कर्तव्य बनता है हिंदुस्तानी के नाते कि भी अगर हम किसी भी फील्ड में है, चाहे पहलवानी पे है, कोई चाहे कोई बिजनेस करता है, कोई भी स्पोर्ट्स करता है, तो उसके साथ साथ हमारे को जो एक अपना सनातन धर्म और अपना एक जो गुरु का आशीर्वाद, परमात्मा का आशीर्वाद कभी नहीं भूलना चाहिए। परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा रहना चाहिए सिर पे, तभी हम चाहे किसी भी फील्ड पे तभी आगे बढ़ सकते हैं। हमने देखा कि बाबा जी ने जब यात्रा निकाली तो आप उसमें भी शामिल होने आए थे, अब आप पुनः आए हैं, कैसा लगता है आपको यहाँ कर? देखो, ये हमारी हम खुशकिस्मत समझते हैं अपने आप को कि जो इनके साथ हम जुड़े हुए हैं, जो हमारे को एक आशीर्वाद मिल रहा है, हम खुद एक अच्छे किस्मत वाले समझते हैं अपने आप को। और कोई हम यात्रा पे निकले हैं मतलब उनके साथ मतलब तो कोई आसान नहीं कर रहे हैं। ये सबका धर्म बनता है कि जो सनातन को जगा रहे हैं, सोते हुए हैं, बिखरे हुए अलग अलग जात पात में बटे हुए हैं, तो एक ही मेरे को संत लागे है जो जैसे परमात्मा बोलता है कि ऊंच नीच भेदभाव कुछ नहीं होता, तो एक ही संतों में दिखता है वो धीरेन्द्र शास्त्री जी। और सबको जुड़ना चाहिए और हमारा हिंदुस्तान तभी ये एक विश्व में नंबर 1 बन सकता है जब हम सब लोग, सारे भारतीय हिंदुस्तानी इकट्ठे हुए। अगर हम अलग अलग जात पात धर्म पे बट जाएंगे तो हम कभी तरक्की नहीं करते। अगर देश विदेश ने, अगर मुसलमानों ने, अंग्रेज़ों ने राज किया है, इसीलिए राज किया है कि हम मतलब धर्म हमारा बटा हुआ, जात पात पे बटा हुआ है। सो हमें आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज यहाँ पर गुरुजी ने बताया कि भाई जैसे बोलते हैं ना कि आशीर्वाद तो देते ही है, उसके साथ साथ उन्होंने मतलब हमारे को सारे रेसलर को बुला के कि भाई आप यहाँ पर फाइट रखो। जो लोग बाहर नहीं जा सकते, आउट ऑफ कंट्री नहीं जा सकते, विदेश नहीं जा सकते, वो गुरुजी ने यहाँ पर प्रोवाइड कराई है कि भाई आप रेसलिंग देखो, रेसलिंग कि भाई आप लोग आशीर्वाद के साथ साथ आप ऐसे भी सक्षम भी तगड़े होने चाहिए। और अगली खबर इंदौर से, जहां निगम की टीम पहुंची तुलसी नगर अवैध निर्माण पर। निगम ने बुलडोजर चलाया और आवासीय जमीन को व्यापारिक इस्तेमाल करने की वजह से ये एक्शन लिया गया। जो जमीन आवासीय है वहां पर कमर्शियल काम किया जा रहा था और इसकी वजह से नगर निगम की टीम ने बुलडोजर कार्रवाई की है। और मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। मिथिलेश, कमर्शियली इस बिल्डिंग को यूज किया जा रहा था रेजिडेंशियल एरिया में, यही एक कारण था क्योंकि बैंक तो काफी समय से यहाँ पर खुला हुआ है और अचानक निगम प्रशासन की नींद कैसे टूटी? देखिए, तुलसी नगर जो है उसके कई सारे एक ऐसा हिस्सा है जो इनलीगल है, अवैध है,
उसका पूरा मामला जो है कोर्ट में भी लंबित है। बहुत दिनों से उस पूरे हिस्से को जो है वो वैध करने की मांग भी चल रही है, लेकिन ये जहां पर इस वक्त तुलसीनगर के बाहर का एक हिस्सा है जहां पर एक बड़ी कार्रवाई चल रही है, वो कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा था। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, आवासीय भूमि है, वहां पे आप रहने के लिए घर बना सकते हैं, लेकिन घर बनाने जहां पे उसका कमर्शियल इस्तेमाल किया गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली गई। हालांकि आज नगर निगम बड़ी कार्रवाई कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, जैसा आपने कहा कि अभी तक नगर निगम क्या कर रहा था। एक बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंग संचालित होने लग गई, बैंक है, दूसरी जो जिम है, तमाम जो बड़े बड़े वहां पे शॉप खुल गए, तब तक नगर निगम की टीम आखिर क्या कर रही थी। हालांकि बड़ी कार्रवाई चल रही है, नगर निगम का एक बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है और लगातार कहीं ना कहीं इनलीगल जो प्रॉपर्टी है, अवैध जो प्रॉपर्टी है, उस पर नगर निगम का बुलडोजर लगातार इंदौर में जारी है। बनाए रखिएगा, इस पर क्या जवाब निगम प्रशासनिक अधिकारी देते हैं कि अब तक आप कहां थे, तो जरूर हम आपसे संपर्क करेंगे इस बारे में बात करने के लिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में।